मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल प्रभु जी एंड माता जी। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था वैष्णव रिलेशनशिप के बारे में। पहली बार हम चर्चा किए थे कि हम किस तरह सीनियर्स के साथ हम कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे भक्ति जीवन में। और उसके पहले हम पिछली बार ये डिस्कस किए थे कि हम हमारे इक्वल्स के साथ कैसे होना चाहिए। तो आज हम ये देखेंगे कि हम हमारे जूनियर्स के साथ किस तरह हमारा व्यवहार रिलेशनशिप होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। तो हम तो आते हैं जूनियर्स। हम जूनियर्स माने जो कृष्ण भावनामृत में जो आते हैं, तो उनके साथ हम किस तरह डील करना चाहिए। हमें एक कंपैशन होना चाहिए उनकी तरफ, जस्ट लाइक ए फादर, है ना, अपने पिता या माता किस तरह अपने बेटे को कंपैशन की तरह देखते हैं, उस तरह हमको उनको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर एक होता है कि हम उनके ऊपर थोड़ा हेवी हो जाएंगे, नहीं है ना। तो फिर तो ऐसे एक मेंटालिटी आता है। ऑफ कोर्स करेक्शन होना चाहिए, लेकिन हम एक वो पेरेंटल रस, एक रसा होता है ना हर, जैसे कि पेरेंटल रस और इक्वल्स के साथ कैसा है वो साख्य रस, है ना, वैसा उसी तरह एक उनको एक फील होना चाहिए कि कि ही इज माय वेल विशर, ऐसा एक शेल्टर मिलना चाहिए उनको। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और कभी ऐसा एक मेंटालिटी हो जाता है कि जूनियर से ज्यादा ही सेवा करवा जाए, तो एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी नहीं होना चाहिए हमको। ऑफ कोर्स सेवा करना चाहिए, देन दे विल गेट प्यूरिफाइड, बट हमको हमेशा कंपैशन की तरफ उनको उनको हेल्प करना चाहिए। एंड उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनसे ओपन अप होना चाहिए हमसे। तो उसके लिए हमको वो फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि उनका मन का बात बताए। इसलिए जैसे कि भक्ति जीवन में जो शायद वो ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनका स्पिरिचुअल लाइफ में इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम दिया है उनके प्रति, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। हम चिल्लाएं, हम गुस्सा करेंगे तो भी उनको लगेगा हाँ ये इज माय एक्चुअल वेल विशर, उन्होंने कितना मेरे लिए किया है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है उनका स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे आनंद नाम प्रभु जी है, तो चिल्लाते हैं, ये गुस्सा करते हैं, वी नो कि हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में काफी इन्वेस्ट किया है उन्होंने, तो वी नेवर फील बैड अबाउट इट। तो उसी तरह और थोड़ा उनको देखे अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ा भी उनका कुछ सेवा किया है, तो विल ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट
अप्रिशिएट करेंगे, करेक्ट भी करना चाहिए, तो अप्रिशिएट करें तो उनको भी एक मोटिवेशन हो जाता है और ये करने के लिए। कभी कभी उन्होंने एक माला किया रहेगा, तो हम उनको अप्रिशिएट कर, ओ एक माला किया, ऐसा नहीं बोल रहे क्या एक ही माला किया, कोई फायदे का नहीं है तू, इस तरह का मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट कि अच्छा तूने एक माला किया है, आपने एक माला किया है, ओ वेरी नाइस, कीप मोटिवेट करना चाहिए उसी तरह। जैसे हम हमारे अंदर भी अभी हम ये ये मेंटालिटी हम लेके चलेंगे भक्ति जीवन में, तो हम भी हम्बल रहेंगे। इन सेंस अगर हम सीनियर्स को देखते हैं तो हमको क्या सोचना चाहिए, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वाह, कृष्ण इतना सालों से कृष्ण भावनामृत में है, कितना 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 अप्स एंड डाउन्स देखा रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ में, तो जब हमको देखें तो हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए सीनियर्स से। तो ये हमारा मश होना चाहिए। एंड देन इक्वल्स में देखेगा तो हमको ये लगना चाहिए कि वाह क्या क्वालिटी है, मेरे साथ था, वो कितना आगे चले गए, कितना उनका ये है, तो वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड हेल्प ईच अदर। तो ये मनोभाव रखना चाहिए। और जूनियर्स को देख के हमको ये लगना चाहिए कि क्या एंथुजियाज्म है, हमको इनिशियल जब आते हैं हमको भी हमारे थोड़ा साल के बाद एंथुजियाज्म निकल जाता है, तो उनको देख के ऐसा लगना चाहिए वो कितना एंथुजियाज्म है, इतने इफ इज ए यंग डिवोटी हमको ये इंस्पायर करना चाहिए कि वो इतना इतना कम उम्र में वो कृष्ण भावनामृत में आता। तो उसी तरह हमको उस तरह का देखना चाहिए था, ताकि हमको हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस मेंटेन होती जाए कि क्या। तो ये और जो एनी न्यू डिवोटी यानी भक्त नहीं बना या आउटसाइडर्स है, उनको देख के ऐसा घृणा नहीं करना चाहिए कि अरे वो नॉनवेज खाते हैं, पीते हैं, नशे में है। सो वी ऑलवेज टेंड टू सी अरे कैसे है इनका ये, तो वी हैव टू सी, वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि हमें क्या मिला है, थिंकिंग लाइक दैट, एंड वी शुड बी वेरी कंपैशनेट विद देम। तो ये मेंटालिटी, ये कॉन्शियसनेस वी हैव टू मेंटेन सो दैट वी डोंट गेट puffed up, we don't get pride। तो ऐसा सोचना चाहिए हमें। कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई डिवोटीज इतना पनीर खाते हैं and कभी सोयाबीन खाते हैं, मैं ऐसा देख रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा ये डिवोटी इतना ये खाता है, तो बैकग्राउंड चेक कर तो ये पता चलता नॉन वेज से कितना कितना एडिक्टेड थे, तो देन वी अंडरस्टैंड। सो वी नीड टू, हमको उनके तरफ से सोचना चाहिए कि उनका क्या बैकग्राउंड से आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम राइट ऑफ कर दिए कि हाँ ये ऐसा कैसा भक्त है, इतना खाता है, इतना, समटाइम्स सो कंडीशनिंग होता है। तो हमें उस भक्त के बारे में सोचना चाहिए कौन से इसमें आ रहा है करके, तो ये हमें देखना चाहिए। तो हमारे डिवोटीज, नए डिवोटीज भी हमारे, हम कैसे व्यवहार करते हैं, ये देखते हैं किस तरह। तो मेरे को याद है एक बार, आई थिंक चौपाटी में या इधर रथ यात्रा था, तो रथ यात्रा में रथ जो है, एक गाड़ी से गाड़ी रथ लेके या गाड़ी से स्क्रैच करके गया ना रथ के ऊपर। तो हम नेचुरली हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रथ, गाड़ी का कृपा हो गया गाड़ी को मर्सी मिल गई, हमारा मेंटेलिटी ऐसा हो गया है ना। तो वो जो भक्त था, वो भक्त ने क्या किया, एक अपना कागज से या किसी से टैग लगा के गया गाड़ी के ऊपर, कि लिखा कि रथ ने स्क्रैच किया, आई विल पे द कॉम्पनसेशन, वो मेरे को कांटेक्ट करो करके। तो जैसे ही वो ओनर को मिल गया, तो ही वाज लाइक, वो इतना खुश हो गया, वो गाड़ी का ओनर बोला कि ही वाज नॉट फेवरेबल, लेकिन जैसे इसने पढ़ा वो जो डिवोटी का देखा, तो उन्होंने उल्टा डोनेशन दे दिया नेक्स्ट टाइम जब आए थे टेम्पल में 2 lakhs का। सो हमारा जो एक्शंस है, बिहेवियर है, उसको देख के लोग में चेंजेस आना चाहिए। वी शुड बी इन एंड आउट क्लीन, है ना, हमारा जो वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव सदाचार है, हम पालन करते हैं, उससे ही लोग प्रभावित होते हैं। तो उस तरह, तो एक एग्जाम्पल याद है, मैं भी ये भी याद करता हूँ, जब मैं बोरीवली जाता था, तो आनंद प्रभु जी को लिफ्ट आने का टाइम हमेशा हम
आनंदाम प्रभु जी को मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ आके घर तक छोड़े करके वेडनेसडे वेडनेसडे हम जाते थे। तो एक बार मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो सिग्नल आ गया, सिग्नल जस्ट क्रॉस करके मेरे को यू टर्न ही लेना था, तो मैंने रेड आने से पहले ही यू टर्न लिए। तो प्रभु जी का स्टैंडर्ड स्टाइल में बोला, प्रभु जी आपने खोटा काम किया है सिग्नल तोड़ के तो आई वाज लाइक, मैं भी थोड़ा ये हो गया कि वो प्रभु जी वही सोचते रहे, प्रभु जी आपने खोटा काम किया है तो ये माइंड में इतना था कि प्रभु जी वाज ट्राइंग टू शो मी कि हमारे आचरण से हम सिग्नल तोड़ेंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अगर समझो पुलिस ने भी पकड़ लिया, कोई देखेंगे तो सोचेंगे अरे कैसे भक्त लोग भी तोड़ते हैं तो उसके बाद मैंने कभी सिग्नल नहीं तोड़ा है आज तक तो उसके बाद मैंने ये देखा ध्यान, हर सिग्नल में रुका हूं मैं, कितना भी एफिशिएंस है। So we should be, from our actions we should show कि किस तरह हम दिखा सकते हैं। जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद जी श्रीला प्रभुपाद जी को किसी मिलने आए थे, जैसे लाइफ मेंबर शायद। तो उन्होंने तो वो बाहर गए थे, बाहर इधर एक बार। तो फिर वो मंदिर में एक बार गए थे तो उधर कोई नहीं था, एक पुजारी था, आई थिंक सो, हाँ पुजारी था। तो वो उनसे बात भी नहीं किया, तो पुजारी का सेवा में थे, वो उसमें बिजी थे। तो प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी कोई नहीं था उधर, मैं किसी से बात नहीं कर पाया और मेरे को जाना था और तुरंत में वापस आ गया। तो श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ये हो गए, श्रीला प्रभुपाद जी तुरंत गए और उन्होंने फोन किया वो पूजा सीधे बाहर, और वो पुजारी को फोन किया तो बोले कि श्रीला प्रभुपाद बुला रहे। तो पुजारी तो डर गया, कौन श्रीला प्रभुपाद मेरे को फोन करके बुला रहे। तो फिर बोले कि तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो बोले कि नहीं श्रीला प्रभुपाद की मेरा पूजा का सेवा था। तो श्रीला प्रभुपाद बहुत हेवीली बोल रहे हैं, नहीं तुमको थोड़ा एडजस्ट करके उनसे बात भी करना चाहिए था एटलीस्ट। एक जीव जो मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम में एक बार आते हैं टेम्पल में, तो उनको तुम ध्यान रखना चाहिए था। तो प्रभुपाद ने चेस्टाइज किया था उनको। तो श्री प्रभुपाद कितने ध्यान रखते थे इवन फॉर नए लोग आ रहे, किस तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा ध्यान, तो हमको हमारे एक्शन से, तो हम हमारे हमारा हमारा आचरण कैसा है तो देखते हैं, उनको एक इम्प्रेशन हो जाता है ना, एक इम्प्रेशन में वो भक्त बन जाते हैं बाद में, आज नहीं तो कल। जैसे हम एक बार डिस्कस, जयानंद प्रभु थे जो हम रथ यात्रा में हमेशा देखते हैं ना, उनका फोटो जयानंद प्रभु का, उनका भी ऐसी था। तो मैंने पिछली बार भी बात किया, बोला था कि वो जूनियर्स के साथ सीनियर्स के साथ इसी तरह व्यवहार करेंगे। हाँ, तो एक बार एक नया भक्त आया था, तो वो ऐसा खड़ा था, तो उनको प्रसाद होने के बाद उन्होंने अ, खुद प्रसाद का प्लेट लेके वो बोला कि हाँ इधर रखना है। उनको इतना तक जयानंद प्रभु करते थे, तो वो इतना इम्प्रेशन, फर्स्ट टाइम जाते टाइम इम्प्रेशन उनका मन पे बैठ गया। कभी कभी हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमारा कुछ गलत इम्प्रेशन हो जाता है टेम्पल में। तो एक बार भक्ति चैतन्य स्वामी बोल रहे थे कि वो फर्स्ट टाइम गए थे टेम्पल में, तो उनको पता नहीं था, तो वो तो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड थे। तो फर्स्ट टाइम टेम्पल में गए और पूछे कि, तो उनको स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति बहुत कुछ ढूंढने का ये था। तो फर्स्ट टाइम गए थे तो कोई ब्रह्मचारी से मिले या किससे मिले थे, तो बोले कि आप स्पिरिचुअल मास्टर हो क्या। तो उन्होंने बोला क्या, तो उन्होंने इंग्लिश में बोला आर यू आउट ऑफ द माइंड तुम कोई दूसरा, मतलब उस तरह नेगेटिव कमेंट बोला था। तो भक्ति चैतन्य स्वामी बोल रहे थे तो बोल रहे थे कि शायद वो एक स्टेटमेंट से मैं चला जाता था, मतलब इस तरह ऑफेंड जैसा हो गया। लेकिन उनके अंदर में इतना झांकना क्यों स्पिरिचुअल मास्टर। फिर नेक्स्ट किसी से मिला तो सुबह स्वामी महाराज से मिले, तभी सुबह स्वामी थे। तो बोले थे कि, तो फिर उन्होंने समझाया कि क्या स्पिरिचुअल मास्टर कौन होता है, आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो हम शायद फर्स्ट टाइम किसी से मिलते टाइम हम हमारे शायद हम अच्छे हमारा मूड अच्छा नहीं है या हमारा तब कैसा बिहेव करते हैं, तो वो इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह फर्स्ट इम्प्रेशन करते हैं, ताकि वो लाइफ टाइम वो भक्त बन सकता है। जैसे राधानाथ महाराज
परम पूज्य रानंद महाराज कितनी से देखा है प्रभु जी बोलते हैं ना क्लास में, कितने रात भर कितना टाइम उनको देते हैं। महाराज सोते भी नहीं है, नए लोग आते रहते, इतना इतना कंपैशन रहता है उनका। और कभी कभी उनके लेवल में भी आ जाते हैं महाराज, है ना, बात करते टाइम हमको ऐसा लगे क्या महाराज ऐसा क्यों बात कर। जैसे एक बार मैं सोलनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तब मैं रूम पे था, तो ऐसा भक्त आते हैं, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो उनसे बात कर रहे, तो उनको पूछ रहे कि कैसा है, क्या काम है, क्या इंडस्ट्री में क्या होता है, तो महाराज सब पूछ रहे थे। तो मैं सोच रहा था ऐसा महाराज क्यों स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहिए क्या महाराज ऐसे पूछ रहे हैं ना। तो एंड महाराज ने सजेस्ट किया तुम ये मशीनरी क्यों नहीं यूज कर सकते ना। देन वो स्ट्राइक हो गया, ओ महाराज क्या, सो महाराज वाज ट्राइंग टू कम डाउन टू स्लेव एंड ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, ताकि वो कंफर्ट जोन में आए, एंड उस तरह शायद हमको भी तो मैं समझ गया कि महाराज क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। समटाइम्स हम उत्तम अधिकारी जो है वो मध्यम अधिकारी लेवल में आ जाते हैं, एंड देन ट्राइंग टू फ्रीक्वेंसी मैच होके महाराज वो कंपैशनेट होके उस तरह बात होता है। तो ये दिखते हैं। तो उसी तरह हम महाप्रभु भी इतना कंपैशनेट थे। महाप्रभु से पूछा गया भक्त कौन है, तो महाप्रभु बोलते हैं एक बार हरि नाम लेने से उसको भक्त बोला जाता। तो हमको ना हरे कृष्णा किसी ने बोला भक्त बन गया। तो कितना कंपैशन होना चाहिए हमें, किसी जैसे होता है ना, हमें देख के अगर कोई बोले हाँ कितना अच्छा डिवोटी है ना, कितना कितना अच्छा व्यवहार है, एक्चुअली वो व्यक्ति का भक्त जीवन जो स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो चुका है। तो जो बोलते हैं ना ये कितने अच्छे है ना, एक पॉजिटिव इंप्रेशन हम गिराएंगे ना, तो उसका भक्ति का स्टार्ट हो गया एक्चुअली, ऐसा बोला जाता है। इसलिए हम हरे कीर्तन करते हैं बाहर, तब कोई हम पॉजिटिवली हमको देखते हैं, वेलकम करते हैं, तो उनका एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हुआ जाता है। तो इतना पावरफुल है भक्ति लाइफ के। तो शिल प्रभुपाद कितना टॉलरेट किए डिवोटीज को। यूएस में गए थे, कैसे उन्होंने एकोमोडेट किया हिप्पीज को। तो एक बार शिल प्रभुपाद से पूछे कि शिल प्रभुपाद ये टॉलरेट नहीं हो रहा है, ये डिवोटीज के साथ इतना संघर्ष है, नहीं ये नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन वी टॉलरेट। तो शिल प्रभुपाद बोले कि मैंने कैसे आपको टॉलरेट किया, उसी तरह तुमको टॉलरेट करना चाहिए अपने जूनियर्स को। तो शिल प्रभुपाद वाज मेकिंग ए पॉइंट। तो एक बार मैंने एक लेक्चर में सुन रहा था, एक साउथ इंडियन से एक डिवोटी आए थे, आई थिंक कोयम्बतूर से कोई डिवोटी आए थे सालों पहले। तो वो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि उनके अंडर 3-4 डिवोटीज थे। तो 3-4 साल हो गए, तो प्रभु जी देख रहे थे कि उनका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो गया ना स्पिरिचुअल लाइफ में। तो सोच रहे थे क्यों नहीं प्रोग्रेस हो रहा है, कि भले ही उन्होंने 4 नियम का पालन कर रहे हैं, हियरिंग हो रहा है, रीडिंग, चैंटिंग सब हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रभु जी ऐसे ही देख रहे थे कि इनका प्रोग्रेस क्यों नहीं। तो उनके पेशे से उनका जो है वो गोल्ड स्मिथ थे, यानी कि सोने के कारीगर करते थे ना, तो वो करते। तो प्रभु जी ने और उसमें प्रोब किया तो क्या उनका क्या है, तो उन्होंने देखा कि वो कैसा है कि सोने के अंदर बहुत मिक्सिंग होता है ना, कॉपर मिक्स होता है, तो उन्होंने थोड़ा कॉपर ज्यादा मिक्स करते थे, एंड उससे उन्होंने पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया था, जैसे काइंड ऑफ ए ब्लैक मनी काइंड ऑफ थिंग, और वो ही सेवा में लगाते थे, वही सब करते थे। तो प्रभु जी को समझ में आया था कि प्रभु जी ने बोले एक काम करो, तुम जो ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट कर दो, है ना, ट्रांजैक्शन क्लियर रख दो, एंड दैट वे। तो प्रभु जी वाज मेकिंग ए पॉइंट कि वाइट कर दो, तो उन्होंने वैसा पूरा क्लियर कर दिया, और इनकम टैक्स को जो था देना था,
ऑफ कोर्स विल मेक सम एडजस्टमेंट, लेकिन उन्होंने वो सब छुपाया था बहुत. तो समटाइम्स कृष्णा ऑल्सो accepts only, clean the money which we have earned very, मतलब ऐसा कुछ इससे नहीं, तो इसकी वजह से उनका स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा था. प्रभु जी वाज ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट कि हमारा जो व्यवहार है, हम मटेरियल लाइफ में किस तरह व्यवहार कर रहे हैं ना, मतलब ये करना वो करना, तो उसी वही कॉन्शियसनेस को हम कभी कभार स्पिरिचुअल लाइफ में भी लेके आते हैं. तो उसकी वजह से उनका फिर थोड़ा प्रोग्रेस प्रभु जी बोल रहे थे कि वो देख रहे हैं. ऑफ कोर्स वी हैव टू डू द नीडफुल. इनकम टैक्स में हम सब करते हैं इधर उधर बट द बेसिक प्रभु जी बोल रहे थे कि विल हैव टू. उन्होंने उसके उसके रिलेटेड एक स्टोरी भी बता रहे थे. आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन 2 मिनट्स. तो एक बार एक आता था भक्त, अपना पूजा सब भगवान को अर्पित, तो भोग लगाते थे, और वो भोग लगा के वो पुजारी प्रसाद लेते थे. एग्जैक्टली मैं कॉन्टेक्स्ट याद नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा याद. तो वो प्रसाद ग्रहण करते थे, लेकिन उनका मन पे अलग विचार आते थे, तो गलत विचार. तो सोच रहे थे कि मैं तो भोग का चीज खा रहा हूँ, क्यों मेरा मन पे इतना इफेक्ट, कॉन्शियसनेस क्यों इफेक्ट हो रहा है. तो तो फिर वो तो भगवान उनके सपने में आए, तो बोले कि कि जो व्यक्ति लेके आ रहा है प्रसाद, वो जो है उनका वो चोरी चोरी करके लेके आता है ना, उस तरह का उनका है. क्योंकि वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं हजम कर सकता हूँ प्रसाद उससे जो बना है, लेकिन तुम जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, उस तरह का. तो ऑफ कोर्स वो पॉइंट प्रभु जी बोल रहे थे कि कि समटाइम्स विल हैव टू सी कि किधर से आ रहा है. वो भी इम्पोर्टेंट है. हम किस तरह का प्रसाद, हमारे जो लक्ष्मी आता है, शुड बी इन अ राइट सोर्स, शुड नॉट बी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स. ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद जी ने हम डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स ऑल ऐसा नहीं बोल सकते, बट देन प्रभु जी वाज मेकिंग ए पॉइंट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा डीलिंग्स शुड बी क्लियर एज फार एज पॉसिबल. तो वैष्णव रिलेशनशिप्स जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम गोलोक वृंदावन में भी रिलेशनशिप ही होगा. हम इधर भी रिलेशनशिप अच्छा करेंगे, तो उधर भी उधर ऐसा नहीं हरि नाम करना नहीं है, मतलब हमें 24/7 हरि नाम ही होता है उधर. और जैसे कि एक भवरा भी है, वो भी हरि नाम करने का सब रुक जाते हैं गोलोक वृंदावन में, और उनका भी हरि नाम जो लेते हैं वो सुनते हैं. तो कितना केयरफुल डीलिंग्स होता है उधर. तो हम भी इधर डीलिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे, किस तरह किस भक्तों के साथ किस तरह डीलिंग करना चाहिए. ये होता है. जब कृष्णा ये देखेंगे, भगवान देखेंगे हम किस तरह भक्तों के साथ डील करेंगे, देन he will be very pleased and then he will award pure devotional service. ऐसा नहीं कि हम हरि नाम कर रहे हैं, ये सब चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, because it has an impact on our chanting the holy name also. It's not only हम chant कर रहे हैं और बाकी का चीजों को ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सब चीजों के कॉन्शियसली हमें ध्यान रखना चाहिए, and that will, and with proper etiquette और proper dealings, जो हमने 2-3 सेशंस पे हम लोगों ने कवर किया. और भी है, आई मीन बहुत माइन्यूट चीजें हैं, जैसे कैसे हमारा प्रॉपर तिलक लेना चाहिए. दैट इज ऑल बेसिक थिंग्स, बट ये रिलेशनशिप्स में भी काफी हमको वर्कआउट करना चाहिए. एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट समटाइम्स, बट एज फार एज पॉसिबल वी शुड डील विद डिवोटीज इन अ प्रॉपर मोड. मैं ये बोलना चाहता हूँ, और कल ही एक चीज बोलना चाहता हूँ. कल एक हमारे ब्रह्मचारी ने शरीर छोड़ दिया था. वो 1 वीक से वो हॉस्पिटल में थे. लीला केशव प्रभु was very nice devotee. उन्होंने काफी जगन्नाथ डीटीज को कार करते थे, एकदम अच्छी तरह से. सब हमारे ओडिशा में सेंटर में उन्होंने पूरा टेम्पल को उन्होंने खुद ये किया था. बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक उनको एक
जगन्नाथपुरी में एक एक्सीडेंट हो गया समुंदर में, एंड देन ही वाज पैरालाइज्ड, 1 वीक था, तो कल ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मैं वो सोच रहा था कि भले ही मैं उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं था क्लोजली, बट देन काफी जो भी इंटरेक्शन होगा वो उनका नेचर थोड़ा था कि जैसे वो लाइक वो गुस्सा करते थे ऐसा डिवोटीज को, जो सही नहीं दिखते। बट देन I was always careful with him, to deal with him properly. मैं कोई अपराध ना करूं उनसे, ऐसा है। तो that way I feel कि मैंने कुछ offend नहीं किया, and then I also got an opportunity to glorify him, उनका जो सेवा है, तो I feel so तो काफी it was very I think पुरुषोत्तम महीने में जगन्नाथ जी ने उनको अपने धाम में बुला गया है। Was very young also. So कितना इम्पोर्टेंट है कि हम किसी के साथ शायद हम रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो गया तो हमारे मन पे ऐसा रख के लेना नहीं चाहिए। वी नेवर नो कि वो व्यक्ति रहे ना रहे, तो वी शुड ऑलवेज ये सोचना चाहिए कि कुछ भी रिलेशनशिप स्पॉइल भी है तो तुरंत उसको करेक्ट करना चाहिए। देन बाद में लाइफ टाइम वो हमारे अंदर रह जाएगा कि मैंने बात नहीं किया, आई शुड हैव करेक्टेड, मैं बात कर सकता था इसी तरह। ठीक है, तो आई स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव। So please pray for that devotee. Thank you.